नमस्कार। आज एक विशिष्ट पर्व है और इस विशिष्ट पर्व से जुड़ने के लिए जिसमें कि नई संसद हिंदुस्तान को सौंपी जा रही है, हमें यह भी ध्यान रखना है कि हर समाज के कुछ नियम होते हैं, मर्यादाएं होती हैं, परंपराएं होती हैं। उसी तरह की तमिलनाडु की एक परंपरा जिसमें एक शासक से दूसरे को सत्ता हस्तांतरण के समय सेंगोल दिया जाता था, जिसे कुछ लोग सेंगल के नाम से जानते हैं, कुछ लोग इसे धर्मदंड कहते हैं और कुछ लोग अपनी बुद्धि के अनुसार इसे राजदंड भी कहते हैं। लेकिन यह सेंगोल केवल वह एक प्रतीक मात्र नहीं है, बल्कि इसके साथ बहुत सारे दायित्वों का स्थानांतरण भी होता है और इसीलिए इससे जुड़ी बनी है कुछ विशिष्ट पंक्तियां रखता हूं आपकी झोली में। शीर्षक है सेंगोल धारण किया है तुमने। सेंगोल धारण किया है तुमने, मर्यादा का पथवर लेना। भूल मत जाना, सत्ता के मद में चूर मत हो जाना। इसलिए कहा कि सेंगोल धारण किया है तुमने, मर्यादा का पथवर लेना। धर्म दंड जो चुना है तुमने, दायित्व का बीड़ा धर लेना। वास्तव में यह एक तरह से दायित्व का हस्तांतरण है और आप ये समझिए, यह मनुष्य से मनुष्य को नहीं है, ये व्यक्ति से व्यक्ति को नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तानी जानता है कि नयनम छंदन्ति शस्त्राणि, नयनम दहति पावकः, न चैनम क्लेदयन्त्यापो, न शोषयति मारुतः। तो ऐसी स्थिति में ये व्यक्ति से व्यक्ति को तो हो ही नहीं सकता और यह स्थानांतरण निश्चित ही दायित्व का है जो पीढ़ी से पीढ़ी को हुआ करता है। और इसलिए कहा कि कठिन डगर है कंटक पथ है, कठिन डगर है कंटक पथ है, दावानल प्रबल है जल लेना। तप निकलोगे स्वर्णिम पथ है, तप निकलोगे स्वर्णिम पथ है, स्वर्णिम पथ पर चल लेना। निश्चित रूप से बहुत साफ साफ इशारा है कि अगर आपको तपना है, निखरना है, तो आवश्यकता है कि जो भी यह प्रचंड अग्नि है, जो यह दावानल है, इससे होकर के गुजरना ही पड़ेगा। इसलिए कहा कि कठिन डगर है कंटक पथ है, दावानल प्रबल है जल लेना। तप निकलोगे स्वर्णिम पथ है, स्वर्णिम पथ पर चल लेना। भारत वास्तव में वह भूमि है ही नहीं जिसे कि हम किसी तरह से भूमि का टुकड़ा मान लें। यह चैतन्य है, इसकी आत्मा है और इसकी आत्मा से जुड़े हैं हम सब। इसीलिए तो हम यह मानते हैं कि परंपराएं किसी की भी हो और अगर वह उत्तम है तो उनका वर्ण होना ही चाहिए। शायद इन्हीं विचारों को ध्यान में रखकर ही कहा गया कि अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम, उदार चरिताना तो वसुधैव कुटुंबकम। और इसके साथ ही हमें याद आ जाते हैं हमारे कर्तव्य, और वहां पर संसद के आगे बना हुआ है कर्तव्य पथ। तो उस कर्तव्य पथ से जुड़कर इस सेंगोल को जोड़ते हुए एक विशिष्ट बात उभरती है कि कर्तव्य पथ से गुजरते हुए हमें अपने कर्तव्य याद रखने हैं। इसलिए आगे की पंक्तियां कहती हैं कि यह पथ ही वह कर्तव्य पथ है, यह पथ ही वह कर्तव्य पथ है, इस पथ को तुम वर लेना। यह संसद वह भव्य मंदिर है, यह संसद वह भव्य मंदिर है, सदप्राण प्रतिष्ठा कर लेना, सदप्राण प्रतिष्ठा कर लेना। जिस तरह से हम भगवान के मंदिर में मूर्तियों के स्थापना के बाद प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, उसी तरह से हमें सद प्राण प्रतिष्ठा करनी है। निश्चित रूप से सेंगोल को धारण करने का औचित्य सिद्ध हो जाएगा और बहुत संभल कर चलना है, क्योंकि भटकाव बहुत भटकन का डर है, भटकाव बहुत भटकन का डर है। डर से हिम्मत से लड़ लेना, चलना उठना बढ़ना गिरना, संस्कृति से अपनी तर लेना। संस्कृति का साथ नहीं छोड़ना है। लोग बहुत सी बातें कहने वाले होंगे, हिंदुस्तान में हिंदुस्तान से इतर, हिंदुस्तान से गद्दारी की बात करने वाले लोगों की संख्या कम नहीं है। इसलिए बहुत ध्यान रखना है और इस बात को पुनः पुनः स्मरण रखना है कि भटकाव बहुत भटकन का डर है। डर से हिम्मत से लड़ लेना, चलना उठना बढ़ना गिरना, संस्कृति से अपनी तर लेना। और आगे बढ़ते हुए हम यह समझते हैं कि एक पिता के अगर मान लीजिए 4 पुत्र होते हैं और आप गणित की तरह से आकलन करने लगे
कि उसके पास 100% प्यार है, तो ऐसा नहीं होगा कि वो हर बच्चे को 25-25% देगा। वो प्रत्येक बच्चे को 100% प्यार दे सकता है। इसी तरह से जो भी इस देश के कर्णधार हैं वो सभी को बराबर प्यार करते हुए उस धर्म पथ से विचलित नहीं होते। हाल कितनी भी आंधियां आए, कितनी भी तूफान उठे, इसलिए कहना पड़ा कि आंधी, पानी, बिजली, तूफान इस सीढ़ी पर तुम चढ़ लेना। आंधी, पानी, बिजली, तूफान इस सीढ़ी पर तुम चढ़ लेना। ले विजय पताका बढ़ना है, ले विजय पताका बढ़ना है, संकट इस जग के हर लेना। हे नेतृत्वकारी शक्ति, इस बात को ध्यान रखना कि सब कुछ होगा और उस विषम स्थिति में देश को आगे बढ़ा करके ले जाने का दायित्व आपका है। इसीलिए बार बार आह्वान है आपका कि आंधी, पानी, बिजली, तूफान इस सीढ़ी पर तुम चढ़ लेना। ले विजय पताका बढ़ना है, संकट इस जग के हर लेना। और एक जो सबसे विषम स्थिति हुई है वह यह है हिंदुस्तान में कि जो यहाँ की शिक्षा व्यवस्था है उसको संभालने वाले लोग हैं, उसमें 80% वह हैं जो कि स्ववित्त पोषित संस्थानों से जुड़े हैं और उनके साथ ही न्याय नहीं हो पा रहा है। तो ऐसी स्थिति में कहीं शिक्षा व्यवस्था धराशायी न हो जाए जिसके आधार पर सब कुछ खड़ा होता है। इसलिए कहना पड़ा कि इस राष्ट्र का गुरु संकट में है, इस राष्ट्र का गुरु संकट में है, मुक्ति का साधन कर लेना। स्वतंत्र चिंतन शक्ति बढ़े, उस पथ के कंटक हर लेना। बार बार आह्वान कि इस राष्ट्र का गुरु संकट में है, मुक्ति का साधन कर लेना। स्वतंत्र चिंतन शक्ति बढ़े, उस पथ के कंटक हर लेना। वर्षों का विश्व वमन गरल है, वर्षों का विश्व वमन गरल है, बस इसको अमृत कर देना। गर्दन भी बहुत है, सिर भी बहुत, गर्दन भी बहुत है, सिर भी बहुत, राष्ट्रवादी चेतना भर देना, राष्ट्रवादी चेतना भर देना। आप अध्यापकों को सशक्त करो, अध्यापक राष्ट्र को सशक्त करेगा और निश्चित रूप से इस राष्ट्रवादी चेतना के प्रभाव के तले हिंदुस्तान वह प्रगति करेगा जिसकी कि बहुत सारे लोगों ने कल्पना भी नहीं की होगी। और चूंकि मैं पहले भी कह चुका कि भारत एक भूमिखंड नहीं है, भारत एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, इसमें चेतना है, राष्ट्रवादी चेतना है। इसलिए कहता हूं कि भूमिखंड नहीं चेतन है भारत। आप सबका ध्यान चाहूंगा कि भूमिखंड नहीं चेतन है भारत, चेतनता का स्वर भर देना। भूमिखंड नहीं चेतन है भारत, चेतनता का स्वर भर देना। राष्ट्र भक्ति ही सर्वोपरि है, कहीं कोई विकल्प नहीं है। निर्विकल्प होकर के कह रहा हूं और बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि राष्ट्र भक्ति ही सर्वोपरि है। बस यही भाव हर घर देना, बस यही भाव हर घर देना। जीवन का क्रम तो अविरल है, जीवन का क्रम तो अविरल है, कर्मों को सुगंधित कर देना। जीवन का क्रम तो अविरल है, कर्मों को सुगंधित कर देना। नाथ नाथ है, सक्षम है, धर्मपथ प्रशस्त कर चल लेना, धर्मपथ प्रशस्त कर चल लेना। सेंगोल धारण किया है तुमने, मर्यादा का पथ वर लेना। सेंगोल धारण किया है तुमने, मर्यादा का पथ वर लेना। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।